अगर आप घूमने के साथ साथ इतिहास की जानकारी भी इकट्ठा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जाना होगा दोस्तों हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद एक ऐसे किले का घर है जहां खूबसूरती, वास्तुकला, इतिहास, हैरान कर देने वाले नजारे और दिलचस्प तथ्य बसे हुए हैं। इस किले में दोस्तों एक ऐसा मनहूस कोहिनूर था जिसने कई साम्राज्यों का अंत कर दिया। इस किले के सिपाहियों का सिलेक्शन होता था एक वजनी पत्थर उठाकर। इस किले में संकेत के समय बजाई जाती थी ताली। आज भी यहाँ पर रखी हुई है एलिजाबेथ की दी हुई तोप, लेकिन इसे चलाने क्यों नहीं दिया गया। इस किले में देखने को मिलता है सबसे खास नगीना गार्डन, और इस किले का नाम है गोलकोंडा फोर्ट, जो अनेकों रहस्यों का घर है। लेकिन गोलकोंडा किले के इतिहास में डुबकी लगाने से पहले जरा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, गोलकोंडा आज भारत के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले किले में शुमार किया जाता है, जो तेलंगाना के हैदराबाद से 11 किलोमीटर पश्चिम में बसा हुआ है। हालांकि ये किला शहर के सेंटर से काफी दूर स्थित है। इसके बावजूद भी किले की खूबसूरती निहारने यहाँ भारी भीड़ लगी रहती है। गोलकोंडा किले की वास्तुकला और ऐतिहासिकता का अपना एक अलग ही महत्व है, जिसे लफ्जों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। आज ये किला हैदराबाद की शान है, जिसका इतिहास काफी टाइम पुराना बताया जाता है। इस किले को शुरू में दोस्तों शेफर्ड हिल कहा जाता था, जिसका तेलुगु में मतलब था गोलकोंडा। एक बार की बात है, इस चट्टानी इलाके पर एक चरवाहा लड़का आया था। इसे यहाँ पर एक मूर्ति दिखाई थी। इस लड़के ने यहाँ के शासक काकतीय राजा को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद 1199 से 1292 के दौरान काकतीय राजा ने अपने पश्चिमी इलाके की सुरक्षा के लिए इसी पहाड़ की चोटी पर चौकी का निर्माण कराया, जिसे आज गोलकोंडा नाम से जाना जाता है। इस किले को मिट्टी से बनाया गया था। 14वीं शताब्दी में इस किले पर बहमनी सल्तनत ने अपना कब्जा जमा लिया। बहमनी शासकों के दौर में दोस्तों इस किले को पत्थर के स्ट्रक्चर से मजबूत बनाया गया। इसके बाद आया 1518 का टाइम, जब कुतुब शाह ने बहमानी साम्राज्य से आजादी की घोषणा की और अपनी राजधानी को गोलकोंडा ट्रांसफर कर लिया। जिसके बाद कुतुब शाही राजाओं ने इस किले को धीरे धीरे विकसित किया, और आज जिस रूप में हम इस किले को देखते हैं, ये कुतुब शाही राजाओं की ही मेहनत है। ये किला कई ऐतिहासिक घटनाओं का भी गवाह रहा है। कई बार इसे कैद की जंजीरों में जकड़ा गया, जैसे कि 1687 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने 8 महीने की घेराबंदी के बाद इस किले को अपने अधीन कर लिया था। लेकिन वक्त ने हर जंजीर तोड़ किले को आजादी दिलाई, और साल 2014 में इसकी खूबसूरती, हिस्ट्री के चलते वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया, जो आज हैदराबाद, तेलंगाना ही नहीं बल्कि पूरे भारत की शान बनकर खड़ा है। गोलकोंडा किले में इतिहास से रूबरू कराती हुई कई जगहें और यादें हैं, जिनमें सबसे पहले आपको दिखाते हैं किलों में सालों से रखी कैनन को। इस तोप को दोस्तों आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया और ना ही किया जा सकता था, क्योंकि ये आयरन से बनाई गई थी। अगर इसे इस्तेमाल किया जाता तो ये फट जाती। ये सिर्फ एक शोपीस की तरह है, जिसे विक्टोरिया क्वीन एलिजाबेथ ने हैदराबाद के निजाम को तोहफे में दी थी। जब आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको इसके ऊपर विक्टोरिया क्राउन का डिजाइन भी बना हुआ दिखेगा। आपको बता दें, इसे 1873 के दौरान बनवाया गया था, जो आज भी जस की तस है। गोलकोंडा फोर्ट पर जब भी कोई संकट मंडराता या फिर कोई जरूरी बात सबको बतानी होती थी तो ताली बजाई जाती थी, क्योंकि उस जमाने में वायरलेस टेलीफोन तो थे नहीं। इसलिए किले के लोग या शासक हाथों से ताली बजाकर कोड वर्ड में अपने मैसेज देते थे। ऐसा माना जाता है कि किले के एक पॉइंट पर 24 डायमंड कट्स की वजह से ऐसी साउंड इको निकल पाती थी। इस पॉइंट पर ईरानी कंस्ट्रक्शन की गई है। इस कंस्ट्रक्शन के मुताबिक 24 कट्स ही होने चाहिए। इन कट्स को सीक्वेंस में बनाया गया है, पहले 3, फिर 2, फिर 1। इन्हीं शेप और सीक्वेंस की वजह से जब यहाँ ताली बजाई जाती थी तो यहाँ से 480 फीट दूरी पर एक व्हाइट बिल्डिंग दरबार तक ये आवाज मैसेज बनकर जाती थी। इसे कम्युनिकेशन का काफी यूनिक सिस्टम माना जाता है। वैसे देखने लायक तो रामदास जेल भी है, जो गोलकोंडा किले की मस्जिद के पास बनी हुई है। राजा अब्दुल हसन तानाशाह के एक टैक्स कलेक्टर हुआ करते थे। ये सारी रियासतों से कर वसूल कर खजाने में जमा करने का काम करते थे। लेकिन एक बार रामदास ने कर वसूल कर चुपके से इन पैसों से किले से 250 किलोमीटर की दूरी पर राम मंदिर का निर्माण करवा दिया था। इस मंदिर को आज भद्रचिलम मंदिर के नाम से पहचाना जाता है। जब ये बात राजा अब्दुल हसन को पता चली तो इन्होंने रामदास को किले की जेल में डलवा दिया। रामदास पक्के राम भक्त थे, इसलिए इन्होंने जेल में ही पत्थर से तराश कर 16 देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई, जो आज भी इस रामदास जेल में दिखाई देती हैं। एक तरफ जहां किले में भक्ति की आस्था बिखरी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ इस किले में एक ऐसी जगह भी है जहां उस समय की शाही डांसर्स के घुंघरू की छनकार महल में बसी हुई है। इस जगह 2 फेमस डांसर्स रहती थी। एक का नाम था तारामती और दूसरी का नाम था प्रेमामती। ये दोनों ही बहनें थीं। एक गाती और दूसरी नृत्य करती थी। इनके रहने के लिए 2 मंजिलों का ये महल बनवाया गया था, और जब राजा यहाँ पे आते थे तो इनके स्वागत में ढोल मंजीरे बजाए जाते थे।
और एक अलग ही महफिल सजती थी। आज के समय में जहां सोल्जर्स को मुश्किल ट्रेनिंग करके न जाने कितने इम्तिहान देकर नौकरी मिलती है, उस समय में भी सोल्जर्स के लिए किले में नौकरी पाना थोड़ा मुश्किल साबित होता था और बकायदा सिलेक्शन की एक प्रक्रिया होती थी। उस समय एजुकेशन का तो कोई रोल ही नहीं था, इसलिए सोल्जर्स की भर्ती के लिए उनकी हेल्थ चेक की जाती थी। जो भी 240 किलो वजनी या पत्थर उठा लेता था उसे जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता था और आज भी यह पत्थर किले में मौजूद है। किले में सोल्जर के रहने के लिए अलग अलग बैरक्स बनाए जाते थे। रूम सेपरेट करने के लिए यहाँ दरवाजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि पर्दे लटका दिए जाते थे। इन बैरक्स को ईरानी कंस्ट्रक्शन में डिजाइन किया गया है। आपको जान के हैरानी होगी कि इन दीवारों के बीच एक लॉक के तौर पर एक ट्रायंगल पत्थर रखा जाता था, जिस पर पूरी दीवार टिकी रहती थी। किले में एक वेपन स्टोर बिल्डिंग भी है, जहां कुतुब शाही डायनेस्टी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार रखे जाते थे और आज भी ये यहीं मौजूद हैं। कुतुब शाही डायनेस्टी के दौरान सबसे ज्यादा रौनक लगती थी नगीना बाजार में, जहां हीरो को खरीदा बेचा जाता था। ये बाजार भी किले में सिर्फ शुक्रवार के दिन ही सजता था। न सिर्फ किले के बड़े बड़े लोग बल्कि दूसरी रियासतों के राजा भी इस बाजार में शिरकत करते थे। इस जगह पर आपको चौकोर डिजाइन में बने अलग अलग फ्रेम्स दिखेंगे। इन्हीं के अंदर व्यापारी अपने टेंट बांधकर हीरे बेचा करते थे, जो बेशकीमती होते थे। लेकिन एक कोहिनूर हीरा ऐसा भी था जो कई साम्राज्यों पर श्राप बनकर मंडराया और उन्हें तबाह कर दिया। वर्ल्ड फेमस डायमंड कोहिनूर इसी किले में आया था। बताया जाता है कि ये एक बड़े पत्थर जितने साइज का डायमंड था। इस पत्थर को कुतुब शाही डायनेस्टी ने तराश कर 260 कैरेट के चमकते बेशकीमती कोहिनूर में तब्दील कर दिया था। इस कोहिनूर को लेकर ऐसा कहा जाता है कि ये एक अशुभ कोहिनूर है। ये जिसके पास भी जाता था उसका साम्राज्य खत्म हो जाता था। जैसे सबसे पहले ये कुतुब शाह के पास था तो इनका साम्राज्य खत्म हो गया। इसके बाद मुगलों के पास गया तो उनकी डायनेस्टी भी चली गई। फिर ये नादिर शाह के पास गया तो उनका भी साम्राज्य तहस नहस हो गया। इसके बाद पंजाबी राजा रंजीत सिंह और फिर आखिर में इनके बेटे अजीत सिंह ने यह कोहिनूर विक्टोरिया क्वीन को ही तोहफे में दे दिया और इस तरह ये कई साम्राज्यों को खत्म करने के बाद भारत से चला गया। कुतुब शाह डायनेस्टी के दौर में नाच गाना खूब हुआ करता था। अक्सर यहाँ महफिल सजाने के लिए बंजारे आया करते थे, जिनके ठहरने के लिए किले में ही इंतजाम किया गया था और जिस जगह ये रुकते थे वो आप आज भी इस किले में निहार सकते हैं। सभी बंजारे यहाँ रुकते थे। आज के समय में सबसे फेमस जगहों में शुमार है बंजारा हिल्स, जो काफी महंगा इलाका है। इस जगह को बंजारों का पहाड़ भी कहा जाता है, क्योंकि आज के समय में भी यहाँ बंजारे ही रहते हैं। ये किला जितना अपनी खूबसूरती से लोग का दिल जीतता है, उतनी ही इसकी अनमोल चीजें, डिजाइन लोग को सोच में डाल देती हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि आज से 500 साल पहले यहाँ गीजर सिस्टम लगाया गया था, जबकि उस वक्त करंट नहीं था। यहाँ बने बाथ टब में एक तरफ से ठंडा पानी निकलता था और एक तरफ से गर्म। इस अनोखे बाथरूम में आपको कई सारे होल्स भी बने हुए दिखाई देंगे। दरअसल रंग बिरंगे पत्थरों के सामने दिए रखकर जलाए जाते थे, जिससे ये जगह कई रंग में रंग जाती थी और नजारा दिल छू लेने वाला होता था। यहाँ सिर्फ जिंदा लोगों के नहाने का इंतजाम था, जबकि मृत लोगों को नहलाने की व्यवस्था दूसरी जगह बना रखी थी। मुसलमानों में जब भी किसी की डेथ होती तो उसे पहले नहलाया जाता है। इसके लिए किले में एक खास बाथरूम बना रखा था, जहाँ सभी मृत लोगों को गुस्ल दिया जाता था। बाथरूम तो अलग था ही, साथ ही डेड बॉडी को मेन गेट से ना ले जाकर दूसरे गेट से ले जाया जाता था। अगर आज आप इस गुस्ल खाने में जाएंगे तो आपको 3 कुंड टाइप देखने को भी मिलेंगे। एक को कोल्ड वाटर, दूसरे को हॉट वाटर और तीसरे को रोज वाटर के लिए बनाया गया था। इसी पानी से नहलाने के बाद डेड बॉडी के सामने बनी मस्जिद में नमाज पढ़ाई जाती थी और फिर बाहर ले जाकर दफन कर दिया जाता था। इस किले में एक म्यूजिशियन एरिया भी देखने को मिलता है, जहां पहले जमाने में गाना बजाने वाले म्यूजिशियंस महफिल सजाते थे और ठीक सामने राजा रानी और बाकी लोग बैठकर माहौल का मजा उठाते थे। आज इस जगह पर रोज शाम को करीब 7 बजे साउंड एंड लाइट शो ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये शो 1 घंटे तक चलता है। अगर आप यहाँ पे जाएं तो इसका हिस्सा बनना बिल्कुल भी मिस ना करें। गोलकोंडा किले के इंतजाम भी काफी सख्त थे। यहाँ स्पेशल लोगों के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए थे। जब भी कोई राजा से मिलने के लिए आता तो उसे आम रास्ते से अंदर आने की इजाजत नहीं दी जाती थी। इस किले के 2 हिस्से हैं, एक को पैलेस के लोग के लिए बनाया गया था, जबकि दूसरा जनता के लिए। दोनों के ही रास्ते बड़े सर चकराने वाले थे। अगर आप पैलेस वाले रास्ते से अंदर जाएंगे तो आपको कॉमन रास्ता दिखाई नहीं देगा, वहीं अगर कॉमन रास्ते से अंदर जाएंगे तो पैलेस का रास्ता दिखाई नहीं पड़ेगा। ये किले की काफी दिलचस्प बात है। इसी तरह आपको जान के हैरानी होगी कि गोलकोंडा किले को महज 5 बाउंड्री वॉल्स में बनाया गया है। इसकी कोई फाउंडेशन नहीं है, क्योंकि ये पहले एक पहाड़ था, इसलिए ये ऊपर से बनता आया है। इसकी नींव नहीं रखी गई है, इसलिए इस किले को पूरी तरह से बनने में करीब 62 सालों का लंबा वक्त लगा था। किले में एक मस्जिद भी बनी हुई है, जिसे आप 4 मीनार की कॉपी कह सकते हैं। इस मस्जिद को हैदराबाद के तीसरे राजा इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने 1550 से 1580 के बीच बनवाया था।
इसके बाद इनके बेटे मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने भी ऐसी ही सेम मस्जिद बनवाने का फैसला किया और 1591 के दौरान 4 मीनार का निर्माण करवाया, जिसके 4 मीनार हैं, जबकि ये मस्जिद 2 मीनारों से लेस है। इन दोनों का डिजाइन लगभग सेम ही था और तो और इन दोनों के बीच एक सुरंग भी बनाई गई थी और इनके बीच की दूरी 8 किलोमीटर की थी। ऐसे ही गोलकोंडा में देखने लायक कई ऐतिहासिक चीजें जो आपको इतिहास से रूबरू कराती हैं। वैसे क्या आपने कभी इस किले का दीदार किया है? अगर नहीं तो कब जाने का प्लान है? अपनी राय कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।